3, 2, 1, 0। पहले ना अभी इसरो ने एक लॉन्च किया है PSLV C59 प्रोबा 3 मिशन। अभी दिसंबर में ही लॉन्च हुआ है PSLV C59 मिशन और प्रोबा 3 मिशन। अब देखो PSLV C59 is the C59 mission of PSLV rocket. We have different rockets. We have PSLV rocket, we have GSLV rocket, we have GSLV Mark 3, GSLV Mark 2। तो हमारे पास PSLV rocket है। PSLV rocket C59 is indicating सीरीज में नंबर। इससे पहले C58 था, उससे पहले C57 था एंड सो ऑन। तो एंड दिस इज द 61st लॉन्च ऑफ PSLV। 59 इज इंडिकेट पहले ही जब हमने जब C1 C2 शुरू किया ना, उससे पहले भी 2 लॉन्च PSLV के हो चुके थे। तो टोटल when we look at the term PSLV C59, what is it telling you as 61st launch of PSLV है। and it was a completely commercial launch। completely commercial launch मतलब इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहा था, पैसे कमाने के लिए कर रहे थे। This launch was completely commercial because यहां पे हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 2 स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में डाला है। तो प्रोबा 3 is an initiative of European Space Agency। Proba 3 is an initiative of European Space Agency। Proba 3 is basically a combination of 2 satellites जो वहां ऑर्बिट में जाके सेपरेट होंगे। तो आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि इसरो और सॉरी PSLV C59 सक्सेसफुली लॉन्चेस सैटेलाइट्स, नॉट वन सैटेलाइट, सैटेलाइट्स, बिकॉज हमने लॉन्च प्रोबा 3 किया है बट इट्स अ स्टैक ऑफ 2 डिफरेंट सैटेलाइट्स। ओके, तो PSLV C59 प्रोबा 3 was a dedicated commercial mission of New Space India Limited। It used PSLV XL वर्जन। PSLV के अलग अलग वर्जन से XL इज द बड़ा वाला वर्जन, अभी हम समझेंगे उसके बारे में। It was the 61st flight of PSLV and 26th PSLV with PSLV XL वर्जन। यहां तक सब समझ में आया। PSLV के अलग अलग टाइप के रॉकेट्स होते हैं, जैसे PSLV G है, PSLV DL है, PSLV QL है, PSLV XL है, PSLV Core Alone है। तो which rocket of PSLV was used here? PSLV XL and overall this was 61st launch of PSLV। PSLV XL का ये 26th launch था। What did we do here? We successfully achieved the objective of deploying European Space Agency satellites into their designated orbit। इनका जो designated orbit था highly elliptical था। देखो highly elliptical का मतलब क्या है? If this is Earth, when I say something is highly elliptical, तो इसका जो पेरिजी है अर्थ के पास है एंड एपोजी काफी दूर है। This is highly elliptical, this would have been circular, right? This is highly elliptical, so you will see this PSLV launched the satellite। अभी जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, इट्स इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट जिसका पेरिजी इज द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू अर्थ इज 600 किलोमीटर। तो इसका सैटेलाइट जो अर्थ के 600 किलोमीटर दूर है उसका क्लोजेस्ट पॉइंट एंड फर्देस्ट पॉइंट इज 60,000 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज प्रोबा 3? प्रोबा 3 इज अ सन ऑब्जर्विंग मिशन। प्रोबा 3 से वो क्या पढ़ेंगे? सन को पढ़ेंगे, सूरज को पढ़ेंगे। जैसे वी हैव आदित्य L1 आदित्य L1 से हम क्या पढ़ना चाहते हैं? सन को पढ़ना चाहते हैं, सन को स्टडी करना चाहते हैं। ऐसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 इज गोइंग टू स्टडी सन। बट हाउ आर दे गोइंग टू स्टडी सन? दे आर कैरिंग 2 सैटेलाइट्स। प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट्स है। वन ऑफ देम इज कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट, अदर इज ओकल्टर स्पेसक्राफ्ट। अब देखो समझते हैं, जो अपना सन है, इफ दिस इज आवर सन, यू मस्ट हैव हर्ड दिस कि सन का जो आउटर लेयर है कोरोना, यू कैन सी इट ओनली एट द टाइम ऑफ टोटल सोलर इक्लिप्स। जब सोलर इक्लिप्स होता है और ये पूरा एरिया डार्क हो जाता है तभी साइड बाहर वाला कोरोना दिखता है। एट दैट टाइम यू कैन स्टडी इट। तो एंड इट इज सेड दैट यू शुड नॉट बी लुकिंग एट इट डायरेक्टली।
You should be using shades for looking at it, or you should be looking at its reflection in water and all, right? तो कोरोना को स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए? सोलर इक्लिप्स, वो भी टोटल वाला. नाउ व्हाट दे हैव प्लान्ड इज, 2 सैटेलाइट लेके जाएंगे. एक सैटेलाइट करेगा काम मून वाला, ओकल्टर. एक ओकल्टर है, एक कोरोनाग्राफ है. कोरोनाग्राफ क्या कर रहा है? कोरोना को स्टडी करेगा, और एक सन को ढकेगा. तो 2 सैटेलाइट्स, वन ऑफ द सैटेलाइट वुड बी ऐसे. यहां पे अगर हमारा क्या है, कोरोनाग्राफ सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ इट, एंड दस इस सैटेलाइट के लिए इट विल बी लाइक सोलर इक्लिप्स, and it will be able to carefully focus on the corona part and will be able to study it. This is the idea behind Proba 3. Are we getting it? Are we understanding it? But there's a very important thing here. देखो, these two are different satellites, but they should function as if they are one. Why? Because total solar eclipse होना चाहिए, and I should be right behind you. Even if you are थोड़ा इधर उधर, or even if I am थोड़ा इधर, we are moving at a speed of around 20,000 km per hour around Earth. A satellite is moving at a speed of around 20,000 km per hour around Earth. उस स्पीड पे इन दोनों को ऐसे सिंक में रखना so that it remains in the solar eclipse situation, total solar eclipse situation. That is something which is a big achievement by European Space Agency. You will see here, after reaching orbit, these spacecraft will start precise formation flying. Precise formation flying means they'll be flying so precisely, they'll be learning to fly, or they'll be testing whether they are able to fly so precisely that one is exactly behind it and the other one is able to cover the sun completely to give the total solar eclipse wala situation or not. They will perform precise formation flying down to a single millimeter. Means error of not even a single millimeter should occur, as if they were one single giant spacecraft. This the demonstration to demonstrate their degree of control, they will produce artificial solar eclipse in orbit, giving prolonged view of sun's corona. The occulter spacecraft, अब नाम ही इसका occulter है, it will occult. So the occulter spacecraft would line up in front of the other around 150 meters away to cast its shadow precisely on the coronagraph. The shade provided by the first spacecraft would cover the fiery face of the sun so that its faint surrounding coronal atmosphere becomes visible, and that is what will be studied. That is what will be studied. तो प्रोबा 3 क्या कर रहा है? सन को पढ़ने के लिए गया है, बट कैसे पढ़ने वाला है? उसके कोरोना को पढ़ने वाला है with the help of occulter and with the help of the other satellite. Coronagraph will be studying it and occulter will be blocking rest of the sun. Only the outer ring, outer corona is something that will be visible. समझ में आ रहा है? अब जाके आप ना, आपने अगर आज न्यूज़पेपर पढ़ा है, कल न्यूज़पेपर पढ़ा और समझ नहीं आया था, आप अभी पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है. तो if a question on PSLV comes, we may be able to define PSLV. So we'll say कि PSLV is the third generation satellite launch vehicle of India. थर्ड जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्यों? इससे पहले वी हैड SLV एंड ASLV. तो थर्ड जनरेशन क्या है? PSLV, फोर्थ जनरेशन GSLV Mark 2 एंड फिफ्थ जनरेशन GSLV Mark 3 और LVM 3. अभी तक इंडिया के 5 जनरेशन है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के और रॉकेट्स के. उसमें थर्ड जनरेशन इज व्हाट? PSLV. तो PSLV इज व्हाट? अगर आपको सवाल आता है व्हाट इज PSLV, PSLV इज थर्ड जनरेशन रॉकेट ऑफ इसरो. क्या हम ये सब लिख पाएंगे? पहला एस्पेक्ट. सेकेंड, it's an expandable system and was the first Indian launch vehicle to be equipped with liquid stage. Now what is meant by it's an expandable system? If you look at this rocket, यहाँ पे आपको रॉकेट दिख रहा है. अब रॉकेट के नीचे ना आप देख रहे हो there are a few more rockets attached, a few more motors attached, which can increase its carrying capacity. This is the meaning of the rocket being expandable. तो एक तो PSLV का कोर अलोन वर्जन है where no other motor would be attached. But PSLV is expandable, you can attach more motors to increase its capabilities. तो PSLV core alone और
PSLV DL, PSLV QL, PSLV G, PSLV XL। PSLV DL क्या, 2 मोटर अटैच कर दो, और PSLV QL 4 मोटर और अटैच कर दो, PSLV G 6 मोटर अटैच करो, PSLV XL 6 मोटर अटैच करो बट एक्स्ट्रा साइज के। तो सबसे पावरफुल वर्जन ऑफ PSLV क्या है, PSLV XL। 6 motors of extra large size are attached in the first stage। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अभी हमने बोला था कि PSLV XL was used in launching PSLV C59। अब क्लैरिटी आया। तो we used PSLV rocket along with 6 extra large motors attached to it to increase its capabilities। फॉर एग्जाम्पल PSLV C59 में हमने ये किया। तो कैन वी राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, if a question on PSLV comes, can we write a good introduction कि PSLV is the third generation launch vehicle of ISRO। it is a expandable system and expandable system explain करने का समय हो तो explain कर देना, and is the first rocket of ISRO which had liquid stage। तो PSLV ना 4 स्टेजेस में होता है। अभी उसके टेक्निकल फीचर्स में जाएंगे। PSLV के इंजन 4 स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट इंजन इज यूजिंग सॉलिड फ्यूल, सेकंड इंजन इज यूजिंग लिक्विड फ्यूल। तो पहली बार लिक्विड फ्यूल हमने रॉकेट इंजन में कहां यूज किया, PSLV में यूज किया। ओके, नाउ इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो टू लो अर्थ ऑर्बिट इट कैन कैरी अ वेट ऑफ अप टू 1860 kg। दैट इज जो अपना PSLV XL है वो लो अर्थ ऑर्बिट में कितना वेट लेके जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब an orbit which is closer to earth, it can carry up to 1860 kg। but in geostationary transfer orbit, this orbit is further away from earth, यहां पे it can only carry up to 1425 kg। again common sense है थोड़ा सा। what are the key features of PSLV? तो PSLV has 4 stages using solid liquid engines alternatively। it can be, its capability can be expanded। हमने बोला था it's a expandable system and we can have PSLV core alone, PSLV DL, PSLV QL, PSLV G and PSLV XL। ये अपने फीचर्स भी, अगर हमें फीचर्स भी लिखने हो PSLV के तो we have written it। now the significance of PSLV, when we'll write it for mains examination, we'll also have to talk about significance। Madhurima is asking, sir, will not the prolonged artificial solar eclipse impact the earth? बेटा सोलर एक्लिप्स पहली बार थी, अर्थ पे तो एक्लिप्स होगा भी नहीं। दिस एक्लिप्स, अब ऐसे समझो यार, कुछ भी सोचते हो ना। सपोज दिस इज द सिनेरियो, अर्थ यहाँ पे एंड ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब सपोज सन इज ऑन द अदर साइड, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, उसके पीछे दूसरा है, इसकी वजह से इस पे परछाई पड़ रही है, उससे अर्थ कैसे इफेक्ट हो रहा है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ पे तो शैडो आएगा भी नहीं। ओके मधुरिमा, आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। और आता भी तो बहुत छोटा सा लोकलाइज्ड वाला आता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो अर्थ पे शैडो आएगा भी नहीं। नाउ कम बैक टू दिस। हाँ, significant, will we be able to introduce PSLV and write down its features? Significance, its reliability. So far in 61 launches we have had only 2 failures। commercial use, PSLV has launched more than 350 foreign satellites from 34 different countries। in fact PSLV, अभी हमने लेटेस्ट वाला एग्जांपल ले लिया, PSLV C59 was also used for doing what, for commercial purpose, for launching 2 satellites of European Space Agency। तो ये पैसा भी अर्न करके दे रहा है हमें, रिलायबल है, बहुत एक्यूरेट रहा है, पैसा भी अर्न करके दे रहा है। देन इट हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन वेरियस इसरो मिशंस। इसरो के जो पहले जितने भी इंपॉर्टेंट मिशंस गए थे ना बिफोर चंद्रयान 2, इफ अ मिशन वाज इंपॉर्टेंट इट वाज यूजिंग PSLV। चंद्रयान 2 गया GSLV मार्क 3 पे, चंद्रयान 3 गया GSLV मार्क 3 पे, बट उससे पहले के इंपॉर्टेंट चंद्रयान 1 PSLV, नाविक इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम PSLV, मार्स ऑर्बिटर मिशन PSLV। तो it is PSLV which has played a very important role in development of overall space sector of India। Then it strengthens India's soft power। How does it strengthen India's soft power? अब देखो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हमारे पास आ रहा है ना काम करवाने, ऐसे अफ्रीका में, ब्राजील में, साउथ अमेरिका में कंट्रीज, दे नीड लॉन्च सैटेलाइट लॉन्चेस टू हैपन। दे विल गो टू अ रिलायबल पार्टनर
and India can emerge as that. So India ka influence, India ka soft power in these countries enhances. Then many learnings from the development of PSLV has also helped scientists develop several non-space applications. So there are space-based advantages, but there are several non-space advantages also. For example, fire-resistant tiles. अब rockets क्या है? Rockets जब हम बनाते हैं, they have to go through atmosphere and they get heated up like anything. So fire protection is something that we develop for them. तो जो हमने इसरो के लिए और इसरो ने जो PSLV के लिए डेवलप की चीजें, those things have also been used for development of fire resistant rockets, better engines for missiles, etc. तो PSLV in this sense is very significant. अब देखो, जब PSLV पे आता है तो हम PSLV C59 को बस एग्जांपल की तरह यूज करेंगे.